और नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब भी। और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशाद बुरा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बगला रोड की। देखिएगा क्या डेवलपमेंट चल रहा है, किस टाइप की लोकेशन है और क्या कुछ वहाँ पर माहौल बन रहा है। प्रॉपर्टी के लिए कौन कौन से वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बनेंगी और आप यहाँ पर किस तरीके से एंट्री ले पाएंगे। देखिएगा बगला रोड पर जो आप देख रहे हो ये है, इस टाइप पे जो लोकेशन आप देख रहे हो ये न्योली कला से जस्ट पहले जो पुल आता है, ब्रिज आता है जो अपना हिसार रिंग रोड को कनेक्ट करता है। हिसार के रिंग रोड से लगभग 4 से 4.5 किलोमीटर का डिस्टेंस पर मान के चलिएगा। ये जो एरिया है, ये जो ओवर ब्रिज है, इसके आसपास में कुछ एक जो आप देख रहे हो ये इंडस्ट्रियल प्लॉट है। इंडस्ट्रियल प्लॉट्स बहुत सारे आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि जी बगला रोड के ऊपर इंडस्ट्रियल प्लॉट है, गोडाउन्स है, तो उन सब का क्या स्कोप है और वहां पर प्रॉपर्टी का क्या कुछ रुझान रहने वाला है, इसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। विस्तार पूर्वक आप देखते रहिएगा। ये जो हम यहाँ से हिसार की तरफ अगर रुख करते हैं तो आपको ये दोनों तरफ में कुछ यहाँ पर प्लॉटिंग्स होती हुई नजर आ रही, कुछ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स आपको बनते हुए दिखाई देंगे, कुछ ग्रीन जोन की इंडस्ट्रीज यहाँ पर आपको बनती हुई दिखाई देंगी। 3 प्रकार की इंडस्ट्रीज, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन की इंडस्ट्रीज एक्सेप्टेबल होती है ग्रामीण क्षेत्र में, आप उस एरिया में कर सकते हो। रेड जोन के लिए प्रॉपर आपको इंडस्ट्रियल एरिया में ही जाना पड़ेगा, जो कि सेक्टर 27, 28 या उसके आसपास का एरिया है, वहां पर आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप कुछ स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज आप प्लान कर रहे हो तो उसके लिए आप ग्रामीण क्षेत्र को चूज कर सकते हो। यहाँ पर क्या है, इंडस्ट्री आने का मुख्य कारण कि सेक्टर 14 और 33 की कनेक्टिविटी इस एरिया से बेहतर है और यहाँ पर आपको ये जैसे स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज होगी जिसमें आप एमएसएमई के तहत कुछ एक यहाँ पर आप फाइनेंस वगैरह लेके और अपनी कोई छोटी इंडस्ट्री जैसे कि खल बिनौले की, तेल की, इस तरीके की या बीज वगैरह की कोई इंडस्ट्री आप लगाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। अब आता है कि यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी का क्या कुछ है। देखिएगा ऑन रोड पर अगर आप प्रॉपर्टी सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको 2, 2.25 के हिसाब से डिमांड की जाती है। कुछ एक लोकेशन पे जो आप देख रहे हैं ये सीधा सामने कनेक्ट करता है हिसार रिंग रोड को और इसके अंदर अगर आप जाते हो तो वहां पर रेट ऑन रोड के लोकेशन वाइज डिपेंड करता है, ऑन रोड के थोड़े से ऊपर। लेकिन अगर आप थोड़े से अंदर के एंट्री के कोई जमीन देखते हो तो वहां पर आपको थोड़े ठीक भाव में मिल जाते हैं। क्या यहाँ पर प्लॉटिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिएगा आपको यहाँ पर जगह जगह लोग बोलते होंगे कि प्लॉटिंग में आप चले जाइए। प्लॉटिंग मुझे लगता है कि बगला रोड से थोड़ा सा बेहतर बालसमंद रोड है। बालसमंद रोड पर आप आगे तक चले जाइएगा तो वहां पर आपको काफी हद तक एक जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स है वो होते हुए नजर आ जाएंगे। यहाँ पर बस ये 5-4 न्योली कला के पास में होगी, ये जो 3-4 एकड़ के अंदर आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, कुछ ये एरिया आ गया और कुछ जो रिंग रोड है 2-4 गोडाउन यहाँ पर आपको लगे हुए नजर आ जाएंगे। अब ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही है। अब आपने इन्वेस्ट किस हिसाब से करना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते हो तो देखिएगा प्लॉट्स में यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फ्यूचर यहाँ पर होगा, क्योंकि बहुत लंबा समय आपको इंतजार करना पड़ सकता है। अगर देखिए कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए आता है तो वो गजों के भाव से आपको जमीन यहाँ पर परचेज नहीं करेगा। आप अगर आज गज में लेते हो, मान लीजिए आप लेते हो 7,000, 10,000 रुपए गज के हिसाब से लेते हो तो आपको 1 एकड़ पड़ जाता है लगभग 3.5 करोड़ का, क्योंकि 4820 गज 1 एकड़ के अंदर जमीन 1 एकड़ के अंदर होती है। और 10,000 के हिसाब से उसमें कुछ एक वेस्टेज जैसे रोड वगैरह का निकाल के वो लगभग 4,000 गज जमीन सोल्ड आउट के लिए तैयार होती है। अब ये जमीन अगर आप 10,000 रुपए गज के हिसाब से परचेज करते हो तो आपका मोटा मोटी लगभग 3 करोड़ 80 लाख रुपए या 4 करोड़ के समथिंग चला गया। अब जो बंदा इंडस्ट्री लगाएगा वो सारी कैलकुलेशंस करता है, वो सब चीजें देखता है कि मुझे क्या भाव जमीन पड़े। जबकि आप यहाँ पर जमीन देखेंगे तो आपको
कोई 1.5 के इर्द गिर्द, 2.5 और 2.25 के इर्द गिर्द बहुत अच्छी जमीन 2 के इर्द गिर्द आपको मिल जाएगी। वैसे अगर देखिए जो अंदर के थोड़ा सा 2 एकड़ 3 एकड़ अंदर की जमीन आप देखेंगे तो भाव में और भी कम में यहाँ पर आ जाती है। तो ये चीजें यहाँ पर देखी जाती है। हाँ, ये आगे हम ये जो रिंग रोड, आउटर रिंग रोड आप देख रहे हो, इस समय जो आप देख रहे हो ये है आउटर रिंग रोड। और आउटर रिंग रोड के ऊपर जब से बना था, कई लोग पूछते हैं कि क्या रोड बनते ही डेवलपमेंट शुरू हो जाता है? रोड बनने से फायदा जरूर होता है और उसमें समय लगता है, लेकिन अगर आज आप यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट लेते हो, इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर आप यहाँ पर कोई प्लॉट लेते हो, तो मुझे नहीं लगता कि प्लॉट में यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप गजों के भाव से यहाँ जमीन परचेज करो। हाँ, अगर आप 2, 4, 5 एकड़ तक अगर आप जमीन परचेज करते हो तो आपको हो सकता है कि आपको कुछ टाइम में 1 से 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर आपको मुनाफा मिल सकता है। तो इसलिए जब भी आप ऐसी लोकेशन पे इन्वेस्ट करें तो थोड़ा सा बड़ा बजट आप बना के चलिए, लोकेशन के ऊपर निवेश करें और आप अपनी जो पॉकेट है उसका थोड़ा सा बढ़ा के देन आप यहाँ पर निवेश के अंदर मुझे नहीं लगता कि ग्रोथ है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर ये कर सकते हंदर में थोड़ा सा आप चलेंगे या फिर दालसमंद रोड के ऊपर आप जाएंगे, वहां पर आपको आगे एक हॉस्पिटल की साइट बनती हुई दिखाई देगी, 2-3 गोडाउन्स की साइट दिखाई देगी। 2012 में वहां पर आसपास में छोटे छोटे प्लॉट्स कटे थे, जिनमें आज तक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बहुत ज्यादा खड़ा नहीं हुआ। ठीक है, बड़े प्लॉट से जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट की गई थी उस हिसाब से थोड़ा रिटर्न जरूर आया, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। यहाँ पर अगर इंडस्ट्री आप सेटअप करते हो तो इंडस्ट्री के लिए मेन सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है लेबर की। लेबर के लिए यहाँ पर आसपास में कोई रेजिडेंशियल एरिया बहुत अच्छा नहीं है। इससे तो अगर आप बालसमंद रोड के ऊपर जाते हो तो वो थोड़ा सा फिर भी मुझे इससे थोड़ा सा प्लस जरूर लगता है। हाँ, एक गवर्नमेंट की जो बार बार आ रही है, हर दूसरे तीसरे दिन आप न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे कि हिसार के आसपास इंटीग्रेटेड हब बन रहा है। वो सारी चीजें मिर्जापुर रोड, रायपुर रोड के ऊपर हो रही है। वहां पर 1800 करोड़, आज ही डिप्टी सीएम साहब का न्यूज़पेपर के अंदर जो न्यूज आई थी कि 1800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की जानी है, तो वो जनवरी तक ये सारी डेवलपमेंट होती हुई नजर आ जाएगी। यहाँ इस लोकेशन पर अभी तक कोई ऐसी मेजर डेवलपमेंट आती हुई नजर मुझे नहीं लग रहा। अगर आपको लग रहा हो तो आप जरूर कमेंट के अंदर बताइएगा। आप बताइएगा कि यहाँ पर क्या कुछ और आ रहे। दो ये आगे कुछ एक सरकारी गोडाउन से लेफ्ट साइड में स्कूल की साइट है, और उससे पहले एक बड़ा गोडाउन यहाँ पर है और 2-3 गोडाउन ये अपना जो न्योली कला है उसके पास में आए हुए। तो ये कुछ मुझे लगा। हाँ, यहाँ पर अगर आप एग्रीकल्चर लैंड देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ की अगर जमीन लेने का प्लान कर रहे हो, तो आने वाले 2 से 3-4 साल का अंदर आपको कहीं ना कहीं आपको मुनाफा मिलने की संभावना बनेगी। लेकिन पीछे इस रोड के ऊपर से जैसे ही आप सीधा जाएंगे, 20 एकड़ की एक डील हुई थी और जिसमें कि वो डील पेमेंट की लेकर के वहां पर कैंसिल भी हुई। तो ऐसी चीजें ना करें, क्योंकि ये गलतियां कभी ना करें। मार्केट थोड़ा सा इस एरिया में शांत है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोचें। और हाँ, पूरी पेमेंट करके और पेशेंस रखें। अगर आपके पास आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, आप उसको 2 साल 4 साल के लिए होल्ड कर सकते हो, तो यहाँ पर पैसा लगा सकते हो, वो भी एग्रीकल्चर लैंड। प्लॉटिंग में इस लोकेशन पे कोई मुझे नहीं लग रहा, नजर नहीं आ रहा कि कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर फ्यूचर आपको रहेगा। गजों के अंदर ही अगर जमीन खरीदनी है तो आप तो आसाम रोड के ऊपर परचेज करें, जहाँ पर आपको
हॉस्पिटल्स के आसपास में, और वो एरिया नगर निगम के अंदर भी आने की संभावना है। वैसे अप्रूव्ड लोकेशन में ही करना चाहिए प्लॉट, जहां भी करें हुडा के सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें। अगर हुडा सेक्टर्स आपके रीच से बाहर है तो कोई 1200 1500 या कोई 1000-1200 गज का ऐसा लैंड परचेज कर सकते हो। जैसे साउथ बाईपास है, साउथ बाईपास से नजदीक में 1200 गज के टुकड़े हैं, 1200 गज की जो लैंड है वो आपको मिल रही 8000 10,000। और ये हम यहाँ जा रहे हैं लगभग सिटी से हमारा 6 से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ बन रहा है, और यहाँ सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड के अलावा और बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर कल्पना मेरे ख्याल से नहीं कर सकते। तो ये एरिया आप सब देख रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इस समय स्थिति ये बनी है आपको मिसगाइड करते हैं। आप लोकेशन पे जाएंगे, सिर्फ 1-2 ये गोडाउन्स के सामने से घुमा देंगे और आपको बोलना शुरू कर देंगे कि जी ये प्लॉट आ रखे, यहाँ पर आप इस तरीके से इंडस्ट्रीज आ रही। जो कुछ है ग्राउंड में, ग्राउंड की रियलिटी को समझे, उसके बाद ही पैसा लगाए। हाँ, ये जरूर है कि इंडस्ट्री जो अपना इंटीग्रेटेड हब है, जिस हिसाब से सरकार के प्रयास चल रहे हैं, हो सकता है, देखिएगा 100% कंफर्म कोई चीज नहीं होती, लेकिन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं प्रयासरत जरूर है। मैं यहाँ गवर्नमेंट की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन जिस हिसाब से न्यूज़पेपर में न्यूज आ रही है, प्लानिंग है गवर्नमेंट की, उस हिसाब से लग रहा है कि कुछ बड़ा होने की वहां पर संभावना बन सकती है। तो वहां पर आप इन्वेस्ट करने का सोच सकते हो, कर सकते हो, और रिजल्ट आने वाले 2 से 3 साल के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। ये चीजें जरूर है। अब अगले साल इलेक्शंस का टाइम जरूर आ रहा है, तो बहुत ज्यादा आउटर के अंदर पूंजी लगाने का फायदा नहीं होगा। हाँ, जैसे सेक्टर 1, 4, 5 ये सभी सेक्टर्स है यहाँ पर, क्योंकि इनमें डिमांड बढ़ रही है, इनमें तो लोगों ने बस रहना ही है, तो रेजिडेंशियल की इस हिसाब से डिमांड बढ़ रही आ रही है। लोगों ने तो रहना ही है, रेजिडेंट तो अपना करना ही है, तो उनको तो लेना ही लेना होगा। तो इसलिए वहां पर लिमिटेड रिसोर्सेज है हिसार में, और उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से रेट है प्रॉपर्टी के वो थोड़े से ऊपर की तरफ चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखनी होती है। इसके अलावा हिसार में किसी भी लोकेशन पे अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करने का प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए आप मुझे नीचे जो मैंने नंबर दिया हुआ है, सियाग साहब का मैं नंबर डाल रहा हूँ, सियाग साहब के नंबर के ऊपर आप संपर्क कर सकते हो, हमसे बात करें, वहां पर अपनी सलाह लें, ऑफिस आए। ऑफिस हमारा हुड्डा ऑफिस के सामने तोसाम रोड के ऊपर है, यहाँ पर हिसार रियल एस्टेट से। और अगर आप गुड़गांव में इन्वेस्ट करने का प्लान करो तो मुझसे संपर्क कर सकते। मिलते हैं।